इस बार मैंने ये सोचा है कि अखिलेश जी को एक 10 तीर कमान दूंगा, जो निशाना साधे खड़े हो जाए लेकर उसको। कैसा रहा? किसको देंगे सर? आपने सुना कि आजम खान ने ये क्या कहा, लेकिन इसके जवाब में जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा वो भी सुनिए। तो आदत है योगी जी को कोसना, मोदी जी को कोसना, किसी और को कोसना। मैं तो उनको बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि शेर की तस्वीर पर तीर जला करके तीर मारखा नहीं बल्कि तीर मारखा बनने की जरूरत नहीं है। और ऐसे तीर मारखाओं का क्या हश्र होता है वो उसे कहने की भी जरूरत नहीं है। देश को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के षड्यंत्र। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर विधानसभा उपचुनाव पूरे शबाब पर आ चुका है। इससे पहले तो देखिए ये रिपोर्ट। बहुत दिनों के बाद इस उपचुनाव में रामपुर की जनता में जो जोश देखने को मिल रहा है वो कभी कभी देखने को मिलता है। वो जोश जब ही देखने को मिलता है जब या तो रामपुर की जनता जिस कैंडिडेट के लिए जोशीले अंदाज में सड़कों पर उतरी हो उससे उन्हें कुछ तवक्के हों, कुछ उम्मीदें हों, या फिर अपने आप को बचाने का कोई रास्ता हो, कोई सिस्टम हो। बचाने वाला शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि कहते हैं कि आज बहुत से लोग भाजपा की जो रणस्थली में जा रहे हैं, आकाश सक्सेना का जो दामन पकड़ रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए पकड़ रहे हैं। चुनाव के बाद ऐसे लोगों का क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल चुनाव जीतने के लिए उनकी ज़रूरत है। रामपुर के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि किसी भाजपा कैंडिडेट के लिए इतने मुसलमान एक साथ सड़कों पर उतरे हों। जिस तरह से यहाँ के मुसलमानों में जोश व खरोश है और आकाश सक्सेना का इलेक्शन लड़ा रहे हैं, आकाश सक्सेना के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, उनके लिए नारेबाजी हो रही है, उनकी जीप के आगे लोग डांस करते हुए चल रहे हैं, उससे लगता यही है कि यहाँ का बहुत बड़ा मुस्लिम वोट जो है आकाश सक्सेना की गोद में जाने वाला है। तो दूसरी तरफ वो कायद जिनका दावा था कि ये रामपुर उनका है और किसी और को यहाँ पर मौका मिलना मुश्किल है, वो आज सिर्फ चंद लोगों के साथ में चुपचाप कभी रात के अंधेरे में, कभी शाम के सन्नाटे में सड़कों पर नहीं बल्कि गलियों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी आवाज़ नहीं है, उनकी गर्जना नहीं है, उनके मुंह से तकरीर नहीं निकलती, शब्द नहीं निकलते। शायद चुपचाप सामने खड़े होकर इतने आहिस्ता से कहते हैं कि जो कैमरे भी उनके साथ चल रहे हैं उन कैमरों तक में उनकी आवाज़ें नहीं आती हैं कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से कन्वेंसिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हौसले बुलंद हैं, समाजवादियों के भी हौसले बुलंद हैं। उनसे जब मीडिया वाले बात करते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, अभी आकाश जी चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए, लेकिन 8 तारीख को समाजवादी का कैंडिडेट चलेगा। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, जिनकी कर्मस्थली रामपुर है, वो आज रामपुर में मौजूद थे। उन्होंने एक खिचड़ी भोज का आयोजन किया था। उस खिचड़ी भोज में उन्होंने आकाश सक्सेना के लिए वोट मांगे और उन्होंने ये भी बताया कि किस लिए भाजपा को वोट देना चाहिए। दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के लिए एक ऐसा चेहरा है कि वो सिर्फ एक बार जीते हैं, उसके बाद में कई इलेक्शन वो हारे हैं।
उसके बावजूद भी रामपुर का कोई बंदा या कोई भी आदमी चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, जब दिल्ली किसी काम से जाता था और मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर जाकर उनसे मदद मांगता था तो वो बिना किसी शर्त के उसकी मदद करने के लिए तैयार होते थे। चाहे मेडिकल का मामला हो, अस्पताल का मामला हो या कोई और मामला हो, किसी इलाज से संबंधित कोई मामला हो, उन्होंने कहते हैं कि हर आदमी की मदद करी जो रामपुर से गया, क्योंकि रामपुर को वो अपनी कर्मस्थली मानते हैं। उन्होंने जीते एक बार है यहाँ पर, लेकिन वो आज तक उन्होंने रामपुर से नाता नहीं छोड़ा। वो बराबर रामपुर आते जाते रहे और आज भी बराबर आते जाते रहते हैं। उनके महीने में तो 2-3 चक्कर होते ही हैं और आजकल तो ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, इसकी वजह से। इसके अलावा रामपुर के लोगों का ये भी कहना है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने बिना भेदभाव के काम किया, जबकि ये क्षेत्र जो है उस ज़माने में समाजवादी का क्षेत्र कहलाता था। यहाँ की जनता समाजवादी से जुड़ी हुई थी, यहाँ के अधिकतर लोगों की पहचान आज़म खां के साथ में थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन लोगों के भी काम किए जो समाजवादी से जुड़े हुए थे जब वो उनके पास में दिल्ली पहुँचे। तो मुख्तार अब्बास नकवी एक ऐसी पर्सनैलिटी और एक ऐसी छवि के मालिक हैं जिसकी सभी लोग तारीफ़ करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने आकाश सक्सेना के लिए खिचड़ी भोज के दरमियान वोट मांगे। उन्होंने तकरीर की और ये बताया लोगों को कि भाजपा को क्यों वोट देना ज़रूरी है। ये रिपोर्ट। जाने जाते हैं। पहले भी उन्होंने अपनी जन चौपालों के द्वारा जन जन तक पहुंचने का कार्य किया था और आज उसी के तहत एक बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य लोगों के बीच एक पंचायत के रूप में हिस्सेदारी के लिए है। वो अरे यार दिख ही नहीं रहा, ले लिए मुझसे। जो लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे वोटों के ठेकेदारी की मंडली बनाकर बैठे थे, ऐसे वोटों के ठेकेदारी की मंडली समाज के विकास पर कुंडली मारकर बैठी हुई थी और हमें समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए काम करना। अब कुछ लोगों की आदत है योगी जी को कोसना, मोदी जी को कोसना, किसी और को कोसना। मैं तो उनको बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि शेर की तस्वीर पर तीर जला करके तीस मारखा नहीं बल्कि तीर मारखा बनने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे तीर मारखाओं का क्या हश्र होता है वो उसे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को ये जो हमारी खिचड़ी पंचायत है इसके माध्यम से हम सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पर, विश्वास के नाम पे, लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प के नाम पर भारतीय जनता पार्टी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे। 94 56 26 97 12 मेरा